आज महंगाई जो है वो डबल डिजिट से नीचे है। कोई सरकार यदि 11 लाख करोड़ के जीडीपी से यदि 21 लाख करोड़ के जीडीपी तक पहुंच जाती है, तो सुनील जी आप भी मानेंगे, ठीक है विपक्ष में है इसलिए आपकी शिकायत करना वाजिब बनता है, आप कहेंगे, आपकी भाषा वही होगी, लेकिन एक प्रोफेसर के नाते मैं यही कहूंगा कि जीडीपी में यदि इतना बड़ा ग्रोथ है तो ये बिना डिफरेंट सेक्टर्स के डेवलपमेंट के ऐसा नहीं हो सकता है। यदि निवेश जो है वो 3 लाख करोड़ या मोस्ट ईज टू बिजनेस में यदि नंबर 1 है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं आप इसे खारिज कर दें। कोरोना में आपने देखा होगा कि आज केरला मॉडल, कल एक दिन जब गंगा में लाशों की बात की जाती थी तो सारे मीडिया चैनल रोज दहाड़ दहाड़ करके योगी जी के खिलाफ करते। करना भी चाहिए, बताना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या केरला मॉडल के बारे में आज चर्चा चल रही है? उन्हीं प्रगतिशील ताकतों के उन्हीं पत्रकारों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कोई आज केरला मॉडल के बारे में बात कर रहा है? महाराष्ट्र मॉडल के बारे में बात कर रहा है? ये 90% तो केसेस इन्हीं के केसेस हैं, लेकिन आज कोई बात नहीं कर रहा है। वो मैनेजमेंट में फेल हो गए इसकी बात नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा कोरोना के टीका लगाया गया, अरे 5 इटली के बराबर तो अकेले उत्तर प्रदेश में कोरोना में टीका लग गए हैं, 5 इटली। इसके बावजूद भी राहुल गांधी जो है वो कोरोना पर योगी जी को ही उपदेश दे रहे हैं। तो सवाल तो हम एक सामान्य एक व्याख्या है। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी बताइए। 5, अरे बताना तो ये उन्होंने कह दिया कि 5 इटली के बराबर तो हमने लगवा दिया है, और आपने जितना टीकाकरण हमने कर दिया और जितने मॉडल पे आपने चर्चा करी वो केरल पे या महाराष्ट्र पे आप चर्चा नहीं करते। आप जो है दोहरी नीति रखते हैं, तो आप हमसे कैसे आईना दिखा रहे हैं? पहले तो आप ये समझिए, और जो 11 लाख करोड़ थी वो 21 लाख करोड़ के पास पहुंचा दिया। तो ये मैं आ रहा हूं फैजान भाई, आ रहा हूं। तो सारे सवाल तो उन्होंने कह दिए। मूल रूप से पता नहीं अब कहां से पढ़ करके आए हैं, हमें नहीं मालूम। सच बात आपने अपना सीधे बात कही है। हाँ, सच बात ये है कि जब 2014 में हमने इकोनॉमी छोड़ी थी लगभग 30 लाख करोड़ की थी। जब हमने 2014 में इकोनॉमी छोड़ी थी तब 55 रुपए डीजल था, 58-60 रुपए के आसपास पेट्रोल था। तब उस समय जब हमने, आज 110 रुपए के आसपास पेट्रोल है, तो उस क्या नाम इकोनॉमी के डिफरेंसेस में जब हमने 3 रुपए 50 पैसे एक्साइज ड्यूटी लेते थे पर लीटर डीजल पर, ये लुटेरों की सरकार आकर के 33 रुपए पर लीटर डीजल पे एक्साइज ड्यूटी ले रही है, और हम 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लेते थे पेट्रोल पर, ये लुटेरों की सरकार 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी आज की डेट में ले रही है। 25 लाख करोड़ रुपए इन्होंने जनता से अवैध रूप में डकैती डाली है, इसका जवाब भी देना होगा। और जीडीपी के आंकड़ों को 2014 के बाद में अगर आप पैरामीटर्स बदल करके आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा कि 1 किलो की जगह जब आप 1 लीटर में तौलने लगेंगे तो अपने आप में बढ़ जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, हाँ जीडीपी बढ़ी है, मैं सहमत हूं इन प्रोफेसर की बात से, जीडीपी बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़ी है। जी फॉर गैस के दाम डबल हुए हैं, डी फॉर डीजल के दाम डबल हुए हैं, पी फॉर पेट्रोल के दाम डबल हुए हैं। इस देश ने पिछले 2014 से 2021 तक जो बेरोजगारी की दर है उच्चतम दर को छुआ है। हमारे देश का नौजवान बेरोजगार हो गया है, किसान सड़क पर बैठा हुआ है, किसान की आय दूनी नहीं हुई, किसान का खर्चा दूना हो गया है। 22,000 रुपए पर एकड़ किसान का खर्चा बढ़ गया है सरकार के आ जाने से। कौन से विकास की बात कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता। और रही बात संगीत जी, जल्दी जी संगीत रागी जी, प्रोफेसर को जवाब देना चाहते हैं महाराष्ट्र के मॉडल पे। सुप्रीम कोर्ट ने उस महाराष्ट्र के मॉडल को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा है। रही बात केरल की, तो कोई वामपंथी से जवाब ले लीजिए, हमसे क्या लेना देना। नंबर 1 उस पर हम नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मॉडल को क्या नाम संवारा है, बधाई दी है, और गुजरात के मॉडल को हाई कोर्ट ने लताड़ा है और पूरी तरीके से लताड़ा है। संगीत रागी जी वेरी क्विक। प्रतीक जी अमरिंदर सिंह जी का बयान आया है, आज अखबारों में भी छपा है, कल भी इसका जिक्र मीडिया में हुआ था। वहाँ पर जो 117 जगह पर जो किसान बैठे हुए हैं, अमरिंदर सिंह ही जो थे, कांग्रेस की सरकार ही जो भेजी थी। अकाली दल और कांग्रेस के बीच में किसानों की लड़ाई में जो है वो आंदोलन खड़ा किया गया था। तो वो अब उसका जो है, कई बार ऐसा है ना कि वही भस्मासुर साबित हो जाता है। वही सिद्धू जो है वो लड़ रहे हैं।
और अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि भैया इनको हटाओ यहाँ से, उत्तर प्रदेश से यहाँ पंजाब से ले जाकर के ये जो है वो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे लड़ाई लड़ो, हमारे यहाँ से अब हटाओ। अब उन्हीं के लिए भस्मासुर बना हुआ है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जिस प्रकार से मार्जिनल फार्मर्स की देखरेख नए कानून के अंदर होता, उस पर इन्होंने ही पानी फेरने का काम किया है। और जिस प्रकार से सरकार उनको सहायता दे रही है, कृषि का जिस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, लेकिन बाकी जो समाजवादी पार्टी जो सोच रही है कि उसको फायदा होगा, मुझे नहीं लगता है। इन्होंने बहुत अच्छा राजनीतिक विशेषज्ञ के सामने बात उठाई, इन्होंने फार्मर्स के बारे में, किसान के बारे में बात उठाई। प्रतीक जी, मैं आपके माध्यम से इनसे सवाल यही पूछता हूँ। मैं सुरेंद्र भाई ले रहा हूँ, राकेश जी भी बहुत देर से बैठे, मैं ले रहा हूँ आपसे। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों का मूल्य, गन्ना किसानों का मूल्य हम दोगुना करके 2012 में जाते हैं। आप इनसे ये बता दें, मैं पूरे डाटा के हिसाब से इनसे रागी जी से सवाल कर रहा हूं कि किसानों के मुद्दे पे ये घोषणा पत्र में कहते हैं हम गन्ना किसानों का मूल्य जो है दोगुना कर देंगे, और काम क्या करते हैं कि उनके पे जो है सर को फोड़ने का काम करते हैं। राइट सर, उनके ऊपर 3 काले कानून ले आते हैं। मैं पूछता हूँ राकेश पार्टी जी से, मुद्दा आज ये नहीं था। गन्ना किसान का मूल्य बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में दोगुना किया, इन्होंने कितना किया और बैक लिस्ट इन्होंने कितना क्लियर किए? ये सवाल एक बनता है। मैं किसानों के मुद्दे पे जरूर बात होगी, लेकिन आज मुद्दा ये नहीं था। मुद्दा तो यह था नफरत करे वो कैसा योगी, और आज था जिनकी रही भावना जैसी, इस पर मुद्दा था। राकेश त्रिपाठी, तब मैंने सवाल किया जी। राकेश त्रिपाठी देखिए, सुनील साजन जी चले गए, लेकिन सुनील साजन जी एक सवाल पूछ गए थे, मैं आपके माध्यम से जवाब उन तक पहुंचा दे रहा हूं और उनसे अपेक्षा कर रहा हूं। फिर एक दिन किसी दिन भैया जी कहन में डिबेट रखिएगा और हम चर्चा में हलफनामा देकर के देने को तैयार हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय में 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां हमने दी है, जबकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2.5 लाख नौकरियां मिली थी, जिसमें हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लाठीचार्ज, धरना प्रदर्शन, ये सब कुछ करना पड़ा था। भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से कैसे नौकरियां मिली थी, वो एक हलफनामा लेकर के आए। आप दोनों हलफनामे अपने टीवी चैनल की स्क्रीन पर दिखाएं, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसके अंदर कितना दम है, किसने कितनी नौकरियां दी है। अभी वही गन्ना किसान की बात उठाई है, मैं इसका भी जवाब देकर के फिर अपने मूल मुद्दे पर वापस आऊंगा। 17 चीनी मिलें बेची थी बहुजन समाज पार्टी ने। फैजन खान के अंदर हिम्मत हो तो दिल पर हाथ रख करके बतावे कि मायावती जी ने अपने सर, आपने राकेश त्रिपाठी जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपने गन्ना किसानों का मूल्य कितना बढ़ाया? फिर इधर उधर की बातें करते हैं। 4 नई चीनी मिलें हमने आज शुरू करने का काम किया है। सिंपल एक जवाब दीजिए, आपने गन्ना का मूल्य कितना बढ़ाया? गन्ना मूल्य भुगतान करने का काम हमने किया है। लगातार भाई साहब, पूरे कोरोना काल